हेलो दोस्तों, आप सभी को माय यूट्यूब चैनल वन प्लस मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। तो त्रिकोणमिति हम लोग जो पहला वीडियो बनाए थे उसका नाम रखे थे पार्ट 1 और उसमें हम लोग सीखे थे कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो त्रिभुज के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़े थे कि एक त्रिभुज के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। और हम लोग ये भी पढ़े थे कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, जैसे कि लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण। तो इस प्रकार से त्रिभुज के 6 त्रिकोणमितीय के अनुपात के बारे में हम लोग वीडियो के पार्ट 1 में पढ़े हुए थे। आज जो हम लोग है त्रिकोणमिति का चार्ट पढ़ेंगे, जैसे कि साइन 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, 90 डिग्री का मान। तो ये सब मान के बारे में कुछ ट्रिक हम लोग सीखेंगे और आसानी से जो है हम लोग ये चार्ट बना लेंगे कि साइन 0 का मान क्या होता है, 30 का या 45 का, 60 का और 90 डिग्री का मान क्या होता है। तो ये सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का जो थीटा होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये सब का मान के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा बोर्ड पर कुछ देखेंगे, पीछे जो हम लोग पढ़े थे उसके बारे में कुछ मूल्यांकन करेंगे। जैसे देखिएगा, हम लोग पढ़े हुए थे कि साइन थीटा का मान क्या होगा, कॉस थीटा का मान क्या होगा, टेन थीटा का मान क्या होगा। इसी तरह से कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो इसके बारे में हम लोग क्या पढ़े थे देखिएगा, कोसेक COSEC कोसेक थीटा। तो हम लोग यदि हिंदी में इसको याद करेंगे कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो उसके लिए एक ट्रिक हम बताए हुए थे आप लोग को, लाल कक्का। ये हो गया साइन थीटा का मान, ये कॉस थीटा का और ये टेन थीटा का। और जस्ट उल्टा कर देंगे इसको तो ये हो जाएगा कॉट का और फिर सेक का और फिर कोसेक का। तो ये लाल कक्का हो गया, ये इधर से साइन कॉस टेन, इधर से बात करें तो कॉट सेक कोसेक, ये वैल्यू होता है। तो लाल कक्का को याद रखेंगे तो हम लोग हिंदी वाला आसानी से लिख सकते हैं। एल मीन्स होता है आपका लंब, ए मीन्स आधार, एल मीन्स लंब और के मीन्स कर्ण। यानी साइन थीटा का मान क्या हो गया, तो लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा का मान क्या हो गया, तो आप देख सकते हैं आधार, ए से आधार, के से कर्ण, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो एल से लंब, ए से आधार, लंब बटा आधार। अब देखिएगा कॉट थीटा का मान क्या होगा, तो जस्ट इसको उलट देंगे, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अब देखिएगा सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। अब देखिएगा कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो कोसेक थीटा का कर्ण बटा लंब हो जाएगा। तो ये जो है साइन कॉस टेन कर्ण बटा लंब, ये जो साइन कॉस टेन है इसका जो हिंदी में साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, हिंदी में याद करने का ये ट्रिक हुआ। आप नोट कर लेंगे, लाल कक्का याद रखना है, लाल कक्का। यही लाल कक्का आप लोग को जो है आगे बढ़ाएंगे। तो देख सकते हैं ये हिंदी में मान हुआ। इसी तरह से इसी का जो मान है इंग्लिश में याद रखना चाहते हैं तो आप याद रख सकते हैं। एक छोटा सा ट्रिक है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरे भरे, यही चीज याद रखना है। ये हो गया ये और ये बट्टा में हो गया। याद क्या रखना है, पी से पाकिस्तान, बी से भूखा और पी मीन्स प्यासा, एच से हिंदुस्तान और एच से हरे और बी से भरे।
यानी कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरे भरे। आसानी से मान इसका लिख सकते हैं P/H, आपका ये हो गया B/H, और ये हो गया P/B, और जस्ट उसका उल्टा करेंगे B/P, H/B, और ये हो गया H/P। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरे भरे। ये ट्रिक 2 हो गया इंग्लिश के लिए, इंग्लिश, और ये हिंदी के लिए हुआ ट्रिक। तो P मीन्स क्या हुआ, परपेंडिकुलर यानी कि लंब, H मीन्स हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, B मीन्स बेस हो गया आधार, तो P मीन्स परपेंडिकुलर, B मीन्स बेस, H मीन्स हाइपोटेनियस यानी कि परपेंडिकुलर बाय H यानी कि लंब बटा कर्ण। तो इस प्रकार से पिछले क्लास वाला आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो अच्छा से रिवीजन हो गया होगा। यानी कि यदि जो यहाँ पे यदि इस चैनल पर न्यू स्टूडेंट कोई होंगे तो मेरा पार्ट 1 जो वीडियो है त्रिकोणमिति का बनाया हुआ है, जो इसी पे बेस आधार पे बनाया हुआ है, आप देख करके आसानी से समझ सकते हैं कि साइन का वैल्यू क्या होगा, कॉस का वैल्यू क्या होगा। अब इसमें चार्ट बनाने से पहले कुछ पॉइंट्स को याद भी रखना है। वो जो पॉइंट्स है मैं आप लोग को बताता हूं। tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इसको भी आप लोग को नोट में रखना है। इसके अलावे इसको भी याद रखना है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा tan थीटा होता है, और कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉट थीटा होता है। आगे देखिएगा क्या है, आपको 3 फार्मूला मेनली याद रखना है, तब जाके उस चार्ट में आसानी से आप समझ पाएंगे। तो जनरली देखिएगा, एक मैं बता रहा हूं अभी, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1। इसे हम लोग प्रूफ करके भी देख लेते हैं कि बात सही में 1 होता है कि नहीं। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है P/H, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा इंटू यानी कि गुना, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है H/P, और इक्वल टू 1। अब देखते हैं कि प्रूफ होता है कि नहीं। तिरछा तिरछी गुना में कटता है P से P, यानी कि ये भी 1 हो गया, 1 इक्वल टू 1, यानी कि ये प्रूव्ड हो गया कि क्या होता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इस प्रकार के मैं 3 फार्मूला आप लोग को दूंगा, आप अच्छा से नोट कर लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। आपको ये फार्मूला मिल गया तो इससे आप 2 फार्मूला बना सकते हैं। देखिएगा कैसे, साइन थीटा इक्वल टू लिखना होगा तो 1, और ये गुना में कोसेक थीटा होगा तो इसको लिख सकते हैं भागा में कोसेक थीटा, 1/कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा इक्वल टू लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं 1/, ये आपका साइन थीटा गुना में है, इधर आएगा तो काम हो जाएगा भागा में, यानी कि 1/साइन थीटा। ये फार्मूला 2 बने इससे। अब देखिएगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। आप भी इसे प्रूफ करके देख सकते हैं जैसे मैंने पहला किया हुआ था। tan थीटा इक्वल टू यदि आप लिखना चाहें तो 1 हो गया, गुना में कॉट थीटा है तो ये क्या हो जाएगा भागा में, और कॉट थीटा इक्वल टू लिखना चाहें तो 1 यहाँ पे पहले से, और ये गुना में tan थीटा है तो यहाँ पे क्या में हो जाएगा भागा में। ये आपका एक फार्मूला हो गया। अब देखिएगा तीसरा फार्मूला आपका क्या है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू आपका होता है 1। कॉस थीटा इक्वल टू लिखिएगा तो 1/ गुना में सेक थीटा है तो ये भागा में चला जाएगा, और सेक थीटा इक्वल टू लिखिएगा तो 1/सेक थीटा जो है यहाँ पे कॉस थीटा गुना में है तो यहाँ पे का में आ जाएगा भागा में। तो
तो ये 3 फार्मूला को आपको माइंड में रखना है, बल्कि आप लोग अच्छा से इसे नोट कर लीजिए ताकि आप भूल ना जाए, क्योंकि उस चार्ट को बनाने में ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा हेल्प करेगा। तो थोड़ा थोड़ा जानकारी ही आपको बहुत आगे काम करेगा। अब क्या है कि हम इसे इरेज कर लेते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब जो है हम लोग आगे चार्ट बनाना सीखेंगे, जैसे साइन थीटा, साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 30 का मान क्या होगा, या साइन 45 का मान क्या होगा, ये सब के बारे में सीखेंगे। तो इसे हम इरेज कर लेते हैं। और बहुत ही आसानी से हम लोग ज्ञात कर लेंगे कि साइन 0 का मान क्या होगा, 30 का मान क्या होगा, 45 का मान क्या होगा और 60 का मान क्या होगा। इसे भी इरेज कर लेते हैं। देखिएगा, हम लोग क्या है कि यहाँ मान लीजिए कि ए लिख लेते हैं। ए यानी कि एंगल। एंगल कौन कौन सा चाहिए आपको, तो यहाँ पे पहले क्या है, जैसे साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए। यानी कि आपका ये त्रिभुज के जो है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। इस प्रकार से हम लोग बना लेंगे। ध्यान से देखेंगे, आपको जब समझ में आएगा तो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। ये 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री, 45 डिग्री, और ये आपका हो गया 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री। इतने कोणों का हम लोग मान ज्ञात करेंगे। साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे कोण लिख लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ध्यान से देखेंगे, एक ट्रिक है कि साइन 0, 30, 45, 60 और 90 का आसानी से निकाल लीजिएगा। यहाँ से स्टार्ट कीजिए। 0/4, 0/4 हुआ तो 0 के बाद क्या होता है 1, 1/4, 2/4, 3/4 और ये 4/4। ये माइंड में रखना है। इस पर रूट चढ़ा देंगे, इस पे भी रूट, इस पे भी, यानी कि ये सब पे रूट चढ़ा देंगे। अब देखिएगा, ये जो मान हुआ साइन 0 डिग्री के सामने जो है वो 0 का मान हुआ, 30 के जो सामने है 30 डिग्री का मान हुआ, और जो 45 डिग्री के सामने है 45 डिग्री के मान हुआ, और जो 60 डिग्री के सामने है 60 डिग्री का, और जो 90 डिग्री के सामने है 90 डिग्री का। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना हुआ, 0/4 यानी कि 0 हो गया। 30 डिग्री का मान कितना हुआ, तो 1 का वर्गमूल 1 निकल गया, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 2, यानी कि साइन 30 डिग्री का मान आपका 1/2 हो गया। कॉस 45 साइन 45 डिग्री का मान क्या हुआ, तो 2 2 दूनी 4, 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी कि इसको रूट में रहने देंगे, 1/√2। ये √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3, और 4 का वर्गमूल आपका 2 हो गया, यानी कि साइन 60 डिग्री का मान √3/2।
4 से 4 कट गया यानी 1 आया, 1 का वर्गमूल 1 यानी साइन 90 डिग्री का मान 1। अब यहीं पे ट्रिक अपनाना है, आसानी से देखिएगा, जस्ट इसको पलट दीजिए तो आपका cos 0 डिग्री 30 डिग्री ऐसे हो जाएगा। देखिएगा cos 0 डिग्री cos 30 डिग्री ये यहाँ। अब देखिएगा cos 45 डिग्री cos 60 डिग्री और cos 90 डिग्री, बस इसी को पलट दिए। अब आप लोग को एक फार्मूला बताए थे अभी जस्ट ही पीछे कि tan थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा बटा cos थीटा, यानी tan 0 डिग्री का मान कितना होगा sin 0 डिग्री बटा cos 0 डिग्री। तो यहाँ पे देखेंगे कि tan 0 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए sin 0 डिग्री का मान क्या है 0 और cos 0 डिग्री का मान क्या है 1, यानी 0 बटा 1 यानी कि tan 0 डिग्री के मान भी क्या हो गया 0। इस तरह से देखिएगा 45 डिग्री का मान क्या होगा, तो साइन 45 का मान 1 बटा 2 और ये बटा ये √3 बटा 2 cos 45 का मान, सॉरी cos 30 का, तो ये √3 बटा 2, ये साइन 30 डिग्री का मान 1 बटा 2 और ये cos 30 डिग्री का मान √3 बटा 2, दोनों को बाटा में लिखे तो क्या हो जाएगा 1 बटा 2, ये भागा में है तो इसको गुना में करेंगे तो 2 ऊपर और √3 नीचे, 2 से 2 कट गया यानी tan 30 डिग्री का मान 1 बटा √3 आ गया। अब देखिएगा इसको 1 बटा √2 गुने ये भागा में है तो √2 ऊपर और 1 नीचे, √2 से √2 कट गया यानी tan 45 डिग्री का मान 1 हो गया। अब इसका बटा ये करेंगे यानी कि √3 बटा 2 गुना में कर लेते हैं तो ये भागा में है तो 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे, 2 से 2 कट गया यानी खाली का बच गया tan 60 डिग्री के मान √3। अब देखिएगा tan 90 डिग्री का मान आपका क्या होगा, तो tan 90 डिग्री का मान तो sin 90 डिग्री बटा cos 90 डिग्री तो 1 बटा 0, और जिसका भी नीचे में 0 आ गया जिस भिन्न का तो वो होता है अपरिभाषित, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे अपरिभाषित। अब देखिए cot का मान आसानी से ज्ञात होगा, जस्ट इसको पलट दीजिए, ये हो गया ये √3 1 और यहाँ पे 1 बटा √3 हो गया और ये आपका हो गया 0। अब देखिएगा क्या है, अब हमें सेक थीटा का मान ज्ञात करना है। सेक थीटा का एक फार्मूला आप लोग अभी जस्ट पढ़े हुए थे कि सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, जैसे ये फार्मूला था कि सेक थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 और गुना में cos थीटा है तो ये भागा में चला गया। तो इस प्रकार से 1/cos थीटा करेंगे तो सेक 0 का मान आ जाएगा, यानी कि ये cos 1 है तो 1/1 यानी सेक 0 डिग्री का मान आपका 1 हो गया, क्योंकि 1 पहले से है और cos 0 डिग्री का मान 1 है तो 1 बटा 1 यानी कि 1। इसके बाद 30 डिग्री के मान, सेक 30 डिग्री के मान क्या होगा, तो 1 बटा cos 30 डिग्री तो 1 हो गया और cos 30 डिग्री के मान कितना है √3 बटा 2। इसको देखिएगा क्या है 1 हो गया और ये भागा में है ये ना, तो गुना में करेंगे तो 2 ऊपर और √3 नीचे, यानी कि 2 बटा √3। इसका कितना हो जाएगा, तो 1 बटा 1 बटा √2 यानी कि ये √2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो 1 बटा 2 यानी कि ये हो जाएगा आपका 2। जैसे देखिएगा 1 बटा 2 लिखेंगे यानी 1 गुना 2 ऊपर और 1 नीचे, तो यानी कि हो गया सेक 60 डिग्री के मान 2 हो गया और सेक 90 डिग्री के मान कितना हो जाएगा, तो 1 बटा 0 यानी कि ये हो गया अपरिभाषित। अब जब इसका जस्ट उल्टा करेंगे तो कोसेक 0 डिग्री का मान, ये हो गया 30 डिग्री का मान और ये 45 डिग्री का मान और ये 60 डिग्री का मान, और ये जो हो गया आपका कोसेक 90 डिग्री का मान। तो इस प्रकार से हम लोग आसानी से जो है टेबल बना लिए, चार्ट बना लिए त्रिकोणमिति का मान का, साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री का। ध्यान दीजिएगा कि साइन ए
और कॉस ए 45 डिग्री पर दोनों का वैल्यू एक समान होता है। tan ए और cot ए का 45 डिग्री पर वैल्यू एक समान होता है। इसी तरह से sec ए और cos ए के 45 डिग्री पर जो है दोनों का मान एक समान होता है, आप देख सकते हैं। बाकी में जस्ट अपोजिट होता है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है त्रिकोणमिति में चार्ट आसानी से बना लेंगे। बस ये याद रखना है कि ये जो होता है आपका 0 डिग्री का मान sin 0, ये sin 30, sin 45, sin 60 और sin 90 डिग्री का मान याद क्या रखना है, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 और रूट चढ़ा देना है। तो हम लोग अगले वीडियो में जो है त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप इसे ध्यान से बना करके एक बार अपने से कॉपी में देखेंगे, आसानी से आपको आने लगेगा। धन्यवाद।